हेलो एवरीवन, वेलकम टू द केपी क्लासेस। दिस इज मनीष रॉय। आज आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों इकोनॉमिक्स फॉर सीयूईटी। यस भाई साहब, आज की क्लास का मेन मोटो क्या होने वाला है? आज की क्लास में हम लोग इकोनॉमिक्स की चर्चा करेंगे, इसके सिलेबस की चर्चा करेंगे और हाँ, एक चैप्टर भी मैं आपके सामने लाने वाला हूं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने प्रीवियस ईयर पे भी और इस साल भी एक गलती कॉमन कर ली है बेटा। और वो गलती कॉमन क्या है कि सर क्लास 12th की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सीयूईटी की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि क्या ऐसा हो सकता है कि क्लास 12th की प्रिपरेशन से ही सीयूईटी की प्रिपरेशन आसानी से खुद से हो जाए। तो पहले आप सिलेबस देख लो और खुद से डिसाइड कर लो। ये संभव है? ऐसा नहीं ये संभव नहीं है, लेकिन फिर भी अगर मैं कहूं सिलेबस की जब आप बात करते हो, बहुत सारे बच्चे तो सिलेबस से ही अनअवेयर रहते हैं। क्लास 11th की इकोनॉमिक्स भी सीयूईटी में पूछी जानी है दोस्तों। जी हाँ, क्लास 11th की इकोनॉमिक्स भी आपके सीयूईटी में पूछी जानी है। तो अगर आपका मन करता है कि आप सीयूईटी के साथ साथ बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी करें, तो केपी क्लासेस लेकर आया है उड़ान बैच, जिसमें आप जुड़ करके हमारे साथ कॉम्प्रिहेंसिवली तैयारी कर सकते हैं बेटा अपने बोर्ड्स एग्जाम की और साथ के साथ सीयूईटी की। लास्ट ईयर में हम लोगों ने बहुत सारे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को पढ़ाया है और वी आर होपिंग कि बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छा करने वाले हैं। राइट, तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट सेगमेंट से, कि जिसमें हम डील करने वाले हैं सर इकोनॉमिक्स, जिसका सिलेबस क्या रहने वाला है। राइट, देखिए अगर मैं कहूं इकोनॉमिक्स में एक पार्ट है आपके पास इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स। सर ये हमने क्लास 12th में तो पढ़ा नहीं, बिल्कुल ये क्लास 12th का पार्ट नहीं दोस्त, ये क्लास 11th का पार्ट है। 11th क्लास में आप लोगों ने इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स करके पढ़ा हुआ है। राइट, यही है आपके पास व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स, द सेंट्रल प्रॉब्लम। हाँ जी, याद है आपको व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर व्हॉम टू प्रोड्यूस। आगे जाकर के दो और सेंट्रल प्रॉब्लम्स आप पढ़ने वाले हो, लेकिन आपके सिलेबस में हमारे तीन मेन सेंट्रल प्रॉब्लम्स हैं जो आप पढ़ने वाले हो। राइट, यस। इसके बाद सर एक चैप्टर है कंज्यूमर बिहेवियर। बहुत सारे बच्चों को कंज्यूमर बिहेवियर में ना चीजें समझ नहीं आती, बट डोंट वरी, हम आपको क्रिस्टल क्लियर करा के देंगे बेटा कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिमांड ऑल्सो। राइट, एक ही यूनिट है आपके पास कंज्यूमर बिहेवियर और डिमांड का। इसके बाद आप देख सकते हो बेटा आपके पास मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टार्ट हो जाती है, जिसमें आप देखोगे नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। यस, नेशनल इनकम और उससे रिलेटेड जितने भी एग्रीगेट्स हैं वो सारे के सारे एग्रीगेट्स जो हैं वो आपको पढ़ने हैं दोस्तों। राइट, एंड देन वी हैव द डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। क्या है हमारे पास बेटा? डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। राइट, सबसे बड़ा चैप्टर है सर क्लास 12th में तो सबसे हाईएस्ट मार्क्स के लिए आता है ये यूनिट। यस, यहां पर भी सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चंस यहीं से होने वाले हैं। उसके बाद है बेटा मनी एंड बैंकिंग, करेक्ट, गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी, बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो ऑलमोस्ट वी हैव द एंटायर मैक्रो इकोनॉमिक्स वाली बुक, ऑलमोस्ट एंटायर, है ना। बस आप एक चीज नहीं देखोगे यहाँ पे, फॉरेन एक्सचेंज। लेकिन अगर मैं कहूं तो देखो यहां पर ध्यान से देखना थोड़ा सा, एनालिसिस ऑफ द रीसेंट एक्सचेंज रेट इश्यूज। तो रीसेंट टॉपिक्स के ऊपर भी क्या हमसे एनटीए क्वेश्चन पूछने वाला है सीईटी में? यस बेटा, गिवन तो यही है। राइट, और इन सारी चीजों का ख्याल हम लोग अपनी क्लास में रखने वाले हैं। राइट, चलो तो सर हो गए सर दो बेसिकली माइक्रो इकोनॉमिक्स आ गया और मैक्रो इकोनॉमिक्स कहानी खत्म? नहीं बेटा, अब इंडियन इकोनॉमी की बात है। इंडियन इकोनॉमी भी हमारे पास सिलेबस में है। हम देखेंगे इंडियन इकोनॉमी में आप देखो डेवलपमेंट एक्सपीरियंस 1947 से लेकर के 1990 का, यानी चैप्टर नंबर 1 है, चैप्टर नंबर 2 है, बिल्कुल है। करंट चैलेंजेस फेसिंग इन इंडिया, पॉवर्टी। सर पॉवर्टी क्लास 12th में पढ़ी नहीं है बेटा, यहां पढ़नी, आपने भले ना पढ़ी हो, यहां आपको पॉवर्टी भी पढ़नी है। Then we have HCF, human capital formation, rural development, employment, infrastructure, sustainable economic development, और फिर बेटा डेवलपमेंट एक्सपीरियंस इन इंडिया, वो इंडिया, चाइना और पाकिस्तान वाला जो चैप्टर है वो चैप्टर भी आपके सिलेबस में। तो ये ब्रॉडली आपके पास आपका सिलेबस रहने वाला है, जिसको हम लोग अपनी सीयूईटी में डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। करेक्ट है, चलो अब आते हैं सर अपने दूसरे काम की तरफ। वो क्या है सर? अब हम बात करते हैं एक चैप्टर की। सबसे पहले हमारा यूनिट 1 देखते हैं कि हम यूनिट 1 को कैसे डील करेंगे। सर चैप्टर पूरा पढ़ करके मैं पढ़ा करके आपको दे रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। हाँ, इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो वो। सर सबसे पहला क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं इकोनॉमिक्स, लेकिन मैं आपको बताऊं बहुत सारे बच्चे
इकोनॉमिक्स पढ़ने को पढ़ लेते हैं, लेकिन उनको इस बात की नॉलेज नहीं है कि इकोनॉमिक्स कहते किसे। जी हाँ, इकोनॉमिक्स कहते किसे हैं, इकोनॉमी है क्या। देखो एक चीज समझो आप बेटा, अगर मैं कहूं इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स क्या है बेटा स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक्स का मतलब है एक सोशल स्टडीज का सब्जेक्ट। यस, इकोनॉमिक्स क्या है, सोशल स्टडीज का सब्जेक्ट, जो क्या करता है, जो स्टडी करता है, जो क्या करता है बेटा, जो स्टडी करता है इकोनॉमिक, ह्यूमन इकोनॉमिक बिहेवियर, ह्यूमन इकोनॉमिक बिहेवियर, राइट। सर इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है सोशल स्टडीज का जो कि स्टडी करता है ह्यूमन इकोनॉमिक बिहेवियर की, करेक्ट है। जनरली इसमें हम क्या पढ़ते हैं, इकोनॉमी से रिलेटेड चीजें। तो बताओ सर इकोनॉमी क्या होता है। जनरली लोग ना, आप देखोगे क्लास इवन 11-12 के बाद भी ग्रेजुएशन भी कर लेते हैं, लेकिन बच्चों वो अवेयर ऑफ नहीं होते कि इकोनॉमी किसे कहते हैं। आप ही बताओ, क्लास 11 से 12th में आ गए, क्या आप सही मायने में एक डेफिनेशन दे सकते हैं बेटा इकोनॉमी किसे कहते हैं। बड़ा मुश्किल है सर, बड़ा मुश्किल। क्या आज के बाद ये मुश्किल नहीं होगी बच्चों। इकोनॉमी का मतलब क्या है, ध्यान से सुनिएगा। इकोनॉमी का मतलब है, इकोनॉमी इज अ सिस्टम बाय विच पीपल गेट देयर लिविंग, एंड इकोनॉमी इज अ सिस्टम बाय विच पीपल गेट देयर लिविंग। एक ऐसा सिस्टम जिसमें लोग जीविका कमाते हैं, पैसे कमाते हैं, उस सिस्टम को क्या बोलते हैं बेटा, वो सिस्टम इकोनॉमी है। अब ध्यान से सुनिए, ये बात मैं तो कह नहीं रहा, ये बात कहने वाले व्यक्ति है बेटा A.G. ब्राउन। A.G. ब्राउन कहते हैं इकोनॉमी इज द सिस्टम। एक इकोनॉमी क्या है बेटा, एक इकोनॉमी एक सिस्टम है। इकोनॉमी क्या है बोली, एन इकोनॉमी इज अ सिस्टम। सवाल उठा सर सिस्टम का मतलब क्या है, और ये हाँ ये एलवेश यादव वाला सिस्टम नहीं है भाई, यहाँ सिस्टम थोड़ा अलग है, उससे भी अपर लेवल पे आज। सिस्टम का मतलब है कि सर सबसे पहले एक बात बताओ, क्या आपके पास, आपके पिताजी के पास, आपके पेरेंट्स के पास कोई अलादीन का चिराग है क्या, कि जिसे रगड़ा और बता मेरे आका क्या चाहिए, ऐसा हो जाता हो। नहीं सर, ऐसा कोई चिराग तो है नहीं हमारे पास। और जब कोई ऐसा चिराग हमारे पास नहीं है तो हमें काम करना पड़ता है, हमें काम करना पड़ता है। इस काम के जरिए हम क्या करते हैं, या तो प्रोड्यूस करते हैं गुड्स को, या तो प्रोड्यूस करते हैं सर्विसेज को। इसको क्या बोलते हैं बेटा, प्रोडक्शन ऑफ। या तो आप प्रोडक्शन करते हैं किस चीज का बोलिए सर, या तो आप प्रोडक्शन करते हैं गुड्स का, या तो आप प्रोडक्शन करते हैं गुड्स का, या फिर आप प्रोडक्शन करते हैं सर्विसेज का। एवरीबडी हैव टू प्रोड्यूस। सर इकोनॉमी में सबसे पहला काम करना है दैट टू प्रोड्यूस द थिंग्स, या तो गुड्स। बेटा दुनिया में दो ही चीजें हैं, या तो गुड्स या तो सर्विसेज जिनका प्रोडक्शन हो सकता है, इसके अलावा और कुछ नहीं है दोस्त। तो आपने प्रोडक्शन कर लिया तो क्या करोगे बेटा, मैंने अगर प्रोडक्शन किया तो मैं तो इनकम कमाऊंगा, और आप भी इनकम ही कमाने वाले हो। लोग प्रोडक्शन करते हैं सो एज टू प्रोड्यूस, सो एज टू गेट गुड्स, बेसिकली इनकम, राइट। लोग प्रोडक्शन क्यों करते हैं, ताकि उन्हें इनकम प्राप्त हो सके। अच्छा ये जो इनकम उन्हें मिली है, इस इनकम का क्या करेंगे सर, धोती में बांध के रखेंगे। अरे नहीं भाई, उस इनकम को वो खर्च करेंगे कंजम्पशन के लिए। किसके लिए बेटा, और कंजम्पशन मतलब कौन सी चीजों के ऊपर खर्च होगा बेटा, ये या तो गुड्स के ऊपर ये पैसे खर्च होंगे, और या फिर ये पैसे खर्च होंगे बेटा, बोलिए सर्विसेज के ऊपर। जी हाँ, या तो गुड्स के ऊपर और या तो सर्विसेज के ऊपर। तो जनरली दिस इज अ सिस्टम दैट वन हैव टू प्रोड्यूस द थिंग्स फर्स्ट। जब आपने प्रोडक्शन कर लिया देन यू विल बी एबल टू अर्न द इनकम। जब आपने इनकम कमा लिया तो आप क्या करोगे, कंजम्पशन कर सकते हो। दिस इज व्हाट द सिस्टम इज। एन इकोनॉमी इज द सिस्टम, राइट। पहले प्रोडक्शन, फिर इनकम, उसके बाद कंजम्पशन। प्रोडक्शन, इनकम, कंजम्पशन। करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है सर, कोई समस्या ही नहीं है। एन इकोनॉमी इज अ सिस्टम बाय विच पीपल गेट देयर लिविंग। अच्छा देखो एक बात बताओ मुझे, फ्रॉम वेयर द पीपल अर्न इनकम, लोग पैसा कमाते कहां से, फ्रॉम वेयर द पीपल अर्न इनकम, द पीपल अर्न इनकम, द पीपल अर्न इनकम। बताइए लोग पैसे कमाते कहां से हैं, फ्रॉम वेयर द पीपल अर्न इनकम। देखिए बेटा, लोग पैसे कमाते हैं या तो इंस्टीट्यूशन से, इंस्टीट्यूशन से, और या तो वो पैसे कमाते हैं बेटा कहां से, ऑर्गेनाइजेशन से। द पीपल अर्न इनकम फ्रॉम द इंस्टीट्यूशंस और ऑर्गेनाइजेशंस।
करेक्ट है ना? लोग पैसे कमाते हैं इंस्टीट्यूशन से, लोग पैसे कमाते हैं ऑर्गेनाइजेशन से। क्या बात कर रहे हो सर? ये जो रिक्शे वाले भैया हैं, क्या वो इंस्टीट्यूशन से पैसा कमा रहे हैं? क्या वो ऑर्गेनाइजेशन से पैसा कमा रहे हैं? जी हां, वो भी इंस्टीट्यूशन माने जाएंगे। भाई साहब, इकोनॉमिक्स कहता है डिफरेंशिएशन हम करते ही नहीं। भाई बहुत सिंपल है, द पीपल अर्न इनकम फ्रॉम द इंस्टीट्यूशंस एंड ऑर्गेनाइजेशंस। इंस्टीट्यूशंस एंड ऑर्गेनाइजेशन, लोग पैसा कमा रहे हैं कहां से? इंस्टीट्यूशन एंड ऑर्गेनाइजेशन से। मैंने कहा यार रिक्शे वाले भैया हो, या मैं हूं, या इधर वाले, या उधर वाले, दुकान वाले, सब हम सब लोग इंडिया में क्या कर रहे हैं बेटा? प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। और हम सबको इसीलिए क्या बोलोगे? हम सबको बोलोगे क्या? हम सबको कह दो कि वी आर द इंस्टीट्यूशंस एंड ऑर्गेनाइजेशंस। वी आर द इंस्टीट्यूशंस एंड ऑर्गेनाइजेशंस, राइट? यस। So the people earn income from the institutions and organizations, right? और बच्चों ध्यान रखिएगा इस बात को कि सारे ही इंडिया के अंदर, ध्यान देखना बेटा ध्यान से, इस पूरे इंडिया में जितने भी इंस्टीट्यूशंस एंड ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन सबको अगर हम जोड़ दें, दैट इज कॉल्ड एज द इकोनॉमी। Hence, all such institutions and organizations which produce goods and services and enable people to earn the income, collectively called as the economy. Collectively called as the economy. And I hope you are getting this. तो अगर सीधे सीधे भाषा में आपसे कल को कोई पूछ ले, बताना है इकोनॉमी किसे कहते हैं, भाई सिंपली बोल देना, भाई देख पूरे इंडिया में जितने भी प्लेसेस हैं इनको इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन बोलियो, क्योंकि तू इकोनॉमिक्स का बच्चा बेटा है ना। तो इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे लोग गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन कर रहे हैं टू गेट द मनी, पैसा कमाने के लिए। उन सबको कंबाइन कर कलेक्टिवली दे आर नोन एज द इंडियन इकोनॉमी। कलेक्टिवली दे आर नोन एज द इंडियन इकोनॉमी। आई होप दिस इज क्लियर। यस, बिल्कुल सर। और जैसे मैंने आपको इकोनॉमिक्स के बारे में बताया, इकोनॉमिक्स क्या है सर? देखिए ध्यान से, एंड इकोनॉमिक्स इज द ब्रांच ऑफ सोशल साइंस। ये क्या बेटा? सोशल साइंस का एक ऐसा ब्रांच है दैट डील्स विद द ह्यूमन बीइंग, राइट? किससे? ह्यूमन बिहेवियर। सर क्या भगत सिंह महान थे, इसकी चर्चा करेंगे हम लोग? नहीं। कौन करप्ट था, कौन महान था, इसकी चर्चा नहीं होगी। यहां बात होगी ओनली द इकोनॉमिक बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल। किसकी बात होगी बेटा? बोलिए सर। इकोनॉमिक बिहेवियर, हाँ बेटा, इकोनॉमिक एक्टिविटीज की, जैसे प्रोडक्शन, कंजम्पशन, डिमांड, है ना, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट एक्सेट्रा। जहां पैसों से रिलेटेड बात होगी वहां पर उस बिहेवियर की स्टडी हम लोग यहां करने वाले। जहां पैसों से रिलेटेड बात होगी उस बिहेवियर की स्टडी यहां हम लोग करने वाले हैं। जैसे अगर मान लो कि किसी कमोडिटी का प्राइस बढ़ जाए तो आप क्या करते हो बेटा? उसकी डिमांड को कम कर देते हो। अगर किसी कमोडिटी का प्राइस बढ़ जाए तो आप उसकी डिमांड को क्या करते हो? बोलो, कम कर देते हैं। ह्यूमन टेंडेंसी है ना कि वो प्राइस बढ़ने पे डिमांड कम कर देता है। इसी चीज की स्टडी आप यहां करोगे, इसी चीज की स्टडी आप यहां करने वाले हो। इज दिस क्लियर? जी हाँ। देयरफॉर इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ हाउस होल्ड मैनेजमेंट। इसीलिए इकोनॉमिक्स क्या है बेटा? हाउस होल्ड मैनेजमेंट का साइंस है। और मैनेजिंग हाउस होल्ड को मैनेज करना विद द लिमिटेड रिसोर्सेज अवेलेबल इन द इकोनॉमिक मैनर, विद द लिमिटेड रिसोर्सेज अवेलेबल इन द इकोनॉमिक मैनर, बट लेटर ऑन द स्कोप ऑफ द इकोनॉमिक्स हैज एक्सपेंडेड, राइट? मोर हाउस होल्ड मैनेजमेंट एंड सॉरी, बेसिकली यहां पर बात कर रहे हैं कि हम लोगों ने ज्यादा जो है बाद में अपना फोकस कहां रख दिया? नेशन के मैनेजमेंट में। कहां पे बेटा? नेशन के मैनेजमेंट, ठीक है ना। तो यहां बेसिकली देखो आप ध्यान से, इकोनॉमिक्स जो है ना, इसका मेन काम क्या है? इसका मेन काम है हाउस होल्ड मैनेजमेंट। जब पहले स्टार्टिंग में हमारे पास इकोनॉमिक्स आता है तो इसका मेन मोटो क्या होता है, मेन काम क्या होता है? टू मैनेज दी हाउस होल्ड। बट लेटर ऑन इसका काम क्या हो गया बेटा? एक्सटेंड हो गया। और आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ हाउस होल्ड के मैनेजमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, पूरे नेशन के मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं। आज हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? नॉट ओनली अबाउट द हाउस होल्ड मैनेजमेंट बट अबाउट द मैनेजमेंट ऑफ होल नेशन। पूरे नेशन के मैनेजमेंट की हम लोग बातचीत कर रहे हैं। यस, एंड आई होप यहां तक सब कुछ क्लियर है आपको। आइए देखिए, इकोनॉमिक्स ग्रीक वर्ड ओइकोस नोमिया से आया है। ओइकोस नोमिया कह लीजिए, ओइकोस नोमोस कह लीजिए, दोनों बात देखिए। ओइकोस का मतलब क्या होता है बेटा? देखो ये भी ग्रीक वर्ड है। ओइकोस का मतलब होता है हाउस होल्ड, और नोमोस का मतलब क्या होता है?
नॉमोस मीन्स मैनेजमेंट, हाउसहोल्ड मैनेजमेंट। सो इकोनॉमिक्स वाज ऑल अबाउट मैनेजिंग द हाउसहोल्ड्स को मैनेज करना इकोनॉमिक्स का मेन काम था। बट धीरे धीरे जैसे मैंने आपको बताया, इसका जो एरिया था वो वाइड होता गया, और जैसे जैसे ये वाइड होता गया, ये सिर्फ अब इकोनॉमिक्स जो है हाउसहोल्ड को मैनेजमेंट को डील नहीं करता, ये पूरे नेशन के मैनेजमेंट को डील करता है। अब हम बात करते हैं, इट टॉक्स अबाउट द मैनेजमेंट ऑफ होल नेशन, पूरे नेशन के मैनेजमेंट की बात ये करता है बच्चे। करेक्ट है? यस। चलिए ठीक है। In fact, out of the social science, economics को हम कहते हैं, this is known as the queen of the social science. Why it is known as the queen of the social science? Simple है सर, इसको हम queen of the social science के नाम से क्यों जानते हैं? बोलिए। सिंपल है सर, हिस्ट्री में बोलते हैं हम लोग 5 घोड़े थे, कोई कहता है 2 घोड़ा था, कोई कहता था 3 घोड़ा था, किसी राजा के पास 2, 3, 5, मतलब एम्बिग्यूटी है, बहुत कंफ्यूजन है। लेकिन इकोनॉमिक्स के जो थ्योरीज हैं वो बहुत एप्ट है, और क्योंकि ये बहुत ज्यादा एप्ट है, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज द क्वीन ऑफ द सोशल साइंस, इसीलिए इसको क्वीन ऑफ द सोशल साइंस के नाम से जाना जाता है। एडम स्मिथ ने क्या किया बेटा, क्लासिकल जो डेफिनेशन है वो इसकी दी है 1776 में। पहली बार एडम स्मिथ ने एक बुक लिखी, और बुक का नाम था एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ द नेशन। और इस बुक की वजह से इनको बेटा बाद में बोला गया द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, इनको जो है फादर ऑफ इकोनॉमिक्स के नाम से जाना जाता है। एडम स्मिथ इज नॉन एज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, राइट? आपसे कोई पूछे फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है? सर एडम स्मिथ इज नॉन एज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल। तो आज के सेशन के लिए इतना ही रखेंगे भाई। मैं आपको बस एक बार याद दिला देना चाहता हूं कि हम केपी क्लासेस में आपके लिए एक बैच लेकर के आए हैं, उड़ान बैच, राइट, जिसके जरिए आप हमारे साथ जुड़ करके सीयूईटी प्लस क्लास 12 की प्रिपरेशन बहुत ज्यादा एक्सटेंसिवली कर सकते हैं। मतलब आपके बोर्ड्स का ख्याल रखते हुए आपके सीयूईटी की प्रिपरेशन करा के देंगे, और आपकी सीट पक्की करा के देंगे बेटा आपके कॉलेज में, आपके मनचाहे कॉलेज में, राइट? चलिए, इसी के साथ दिस इज मनीष रॉय साइनिंग ऑफ। थैंक यू। KP Classes, dedicated to excellence.